वर्ष 2021 जब भाई और बहन रिलायंस मॉल में काम कर रहे थे। इस दौरान बहन के पास एक मैसेज प्राप्त होता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि कौन बनेगा महाकरोड़पति। ये मैसेज कहीं और से नहीं था, सीधा पाकिस्तान से था। पाकिस्तान से आए इस मैसेज ने उस बहन को यानी उस युवती को अचानक अचरज में डाल दिया। उसने रिलायंस मॉल में ही अपने साथ काम कर रहे भाई से इस बारे में चर्चा की। भाई को नंबर दिया गया, भाई ने उस नंबर पे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद वहाँ से कोई एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, आप अगर इस तरीके का काम करेंगे या इस तरीके से इस लॉटरी में हिस्सा लेंगे तो आप कौन बनेगा महाकरोड़पति में हिस्सा लेंगे और आप महाकरोड़पति बन सकते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में वार्ता शुरू हुई और उसके बाद उनके परिवार से भी बात होती रही। उसके बाद एक महिला राबिया नाम की एक युवती जो पाकिस्तान की थी और वो पाकिस्तान की युवती यहाँ के हनुमानगढ़ के रहने वाले हरदीप सिंह के संपर्क में आई। हरदीप सिंह लगातार जो है उस राबिया नाम की युवती से बात कर रहा था। इस दौरान दोनों के बीच में आपसी प्रेम प्रसंग भी हो गया और दोनों के बीच में प्यार इस तरीके से परवान चढ़ा कि वर्ष 2025 आते आते उसकी माँ और उसने वीज़ा अप्लाई कर दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते ये वीज़ा नहीं मिल पाया और 2021 से लेकर 2024 तक राबिया के परिवार और राबिया के भाई और राबिया के समस्त लोगों से हरदीप और हरदीप के परिवार की बातें होनी शुरू हो गई। हरदीप और हरदीप की माँ को एक चाहत थी कि वो पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान की बहू हिंदुस्तान में लेकर आएंगे, लेकिन इस दौरान 2024 आते आते ये साइबर फ्रॉड में जो दोस्ती थी वो साइबर फ्रॉड जैसे मामले में तब्दील हो गई। जी हाँ, 2024 आते आते उस राबिया नाम की महिला और उसके भाई ने कुछ खाते मांगे कि हिंदुस्तान के कुछ ऐसे खाते दिए जाएं जिसमें साइबर फ्रॉड या यूएसडीटी या इसके अलावा जो किसी भी तरीके से जो फ्रॉड कर कर जो राशि डाली जानी थी वो तमाम खातों में डाली जानी थी। इस दौरान जो है हरदीप सिंह उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के खातों को ढूंढने लगा और ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाया जिन लोगों से खाते किराए पर लिए और उन्हें छोटी सी लालच के चक्कर में वो तमाम खाते इसको दे दिए। अब तक की पुलिस जांच में करीबन 100 से ज़्यादा ऐसे खाते सामने आए हैं जिसमें से 3 करोड़ से भी ज़्यादा आपसी लेन देन हुआ है। जो राशि जो है यूएसडीटी और अन्य किसी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पाकिस्तान गई है और वो पैसा निकाला गया है। इस दौरान जो है पूरे देश भर के कई राज्यों में इन तमाम खातों पर 36 से ज़्यादा जो परिवाद दर्ज है। इस मामले में अब पुलिस ने जब हरदीप सिंह को पकड़ा और हरदीप सिंह से जब बात हुई तो कई अहम खुलासे हुए जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हरदीप सिंह 2021 से लेकर 24 तक उस महिला राबिया के संपर्क में रहा। इस दौरान दोनों में प्रेम प्रसंग भी हो गया, लेकिन दोनों शादी करने की बात कह रहे हैं। ऐसा बात सामने आई है कि दोनों शादी भी करने वाले थे। क्या ये फ्रॉड का एक हिस्सा था या ये सच में शादी करने वाले थे, ये बड़ी बात है। लेकिन इसके अलावा इस पाकिस्तान का कनेक्शन आने के बाद जो है जेआईसी भी की गई, यानी खुफिया एजेंसियों ने भी हरदीप सिंह और उसके परिवार से अलग अलग तरीके से पूछताछ की। तमाम एंगल खंगाले गए कि क्या इन्होंने सिर्फ वहाँ पैसे ही ट्रांसफ़र किए हैं या इसके अलावा हिंदुस्तान की कोई खुफिया जानकारी भी उन लोगों तक पहुँचाई है। लेकिन ऐसी जांच में किसी भी तरीके की बात फ़िलहाल सामने नहीं आई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि वो राबिया लगातार इसके संपर्क में थी और राबिया और हरदीप सिंह के बीच में प्यार जो है धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। अब दोनों शादी करने की बात जो है करने लगे थे और दोनों ही परिवारों की आपस में बातचीत भी हो रही थी। इस फ्रॉड के पूरे मामले में जब पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया तो तमाम खुफिया एजेंसी से लेकर पुलिस तक सकते में आ गई और हैरान रह गई भी कैसे एक व्यक्ति हरदीप सिंह जो पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आता है और वो धीरे धीरे हिंदुस्तान के ऐसे खाते उपलब्ध करवाता है जिनके तमाम फ्रॉड की राशि उन खातों में डाली गई। ये पूरा कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने इसे
25 जनवरी के आसपास गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 12 दिन तक पुलिस ने अपने रिमांड पर रखा और 12 दिन की पूछताछ में ये पूरा खुलासा हुआ किस तरीके से उनके पास पाकिस्तान से मैसेज आया और मैसेज के बाद वो उनके संपर्क में आए और धीरे धीरे राबिया के संपर्क में आए और फिर उसके बाद इस फ्रॉड वाले सिस्टम में या इस पूरे जाल में जो वो ढल गए और ये फ्रॉड जो है वो पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे। 2024 से लगातार ये फ्रॉड का काम कर रहे थे। फ्रॉड, USDT, इसके अलावा अन्य तरीके से जो राशि जो है उनके खातों में जो आ रही थी उन्हें तुरंत निकाल कर जो है पाकिस्तान भेजा जा रहा था। इन तमाम काम में काफ़ी लोग सम्मिलित थे, जिसमें से हरदीप सिंह को फ़िलहाल पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा नेटवर्क सामने आया है, इस नेटवर्क के बाद ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसमें कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। उन तमाम 100 से ज़्यादा जो अकाउंट जो मिले हैं उनकी डिटेल अभी तक खंगाली जा रही है और इस दौरान सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरदीप सिंह ने 2 से ज़्यादा प्लॉट और इसके अलावा 5 बीघा ज़मीन जो है वो उसने जो खरीदी है। करीबन करोड़ों रुपए की ज़मीन और प्लॉट उसने इस फ्रॉड की राशि से कमाए गए रुपयों से खरीदी है। हालांकि उस प्लॉट और उनके ज़मीन को लेकर पुलिस लगातार अन्य कागजात खंगाल रही है, क्योंकि ये शातिर इतना था कि इसने अपने नाम से नहीं, अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम से ये प्लॉट और ये जो ज़मीन है वो खरीदी है और ये करोड़ों रुपए की ज़मीन भी इसने इसी फ्रॉड से कमाए जो है रुपयों से खरीदी है। ये 3 करोड़ तो वो रकम है जो फ़िलहाल सामने आ चुकी है। हालांकि बहुत सारे खाते जिनके ऊपर पूरे देश भर में परिवार दर्ज है, उन खातों की अभी तक डिटेल आना बाकी है। तमाम खातों की जब डिटेल आएगी तो ये 3 करोड़ से बहुत ज़्यादा रकम भी हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। इस पूरे मामले में खुलासा करने में CI जो साइबर थाना के हैं रघुवीर सिंह बीका और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने जो है पूरी मेहनत की और इन लोगों ने इस पूरे साइबर जो फ्रॉड का सिस्टम है जिसका पाकिस्तान कनेक्शन था उसको पर्दाफाश किया है। SP हरिशंकर के निर्देशन में लगातार साइबर पुलिस काम कर रही है और साइबर पुलिस ने फ़िलहाल पूरा रिमांड पूर्ण कर लिया है और रिमांड पूर्ण करने के बाद आरोपी हरदीप सिंह को फ़िलहाल जो है जेसी करवा दिया गया है, यानी जुडिशियल कस्टडी में उसे भेज दिया गया है। अब इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में लगातार पुलिस काम कर रही है और एक ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि और भी कई नाम इसमें सामने आ सकते हैं और कई और अहम खुलासे भी हो सकते हैं। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।